हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम लोग इतने दिन MOY रिवीजन के बारे में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो कैसा रहा आपका प्रैक्टिस? मुझे लगता है कि आपका इस MOY रिवीजन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को वर्कशीट मिल रहे हैं, वर्कशीट के की आंसर भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों की CW के साथ साथ रिवीजन भी तैयार हो रहा है, तो आपकी एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम 7वें दिन पहुंच चुके हैं MOY रिवीजन में। तो आज का लेसन है, कौन सा लेसन है? आप लोगों को आज का 5वां लेसन है, डिजिटल इंडिया। ये कौन सा है? डिजिटल इंडिया। तो बच्चों, ये नाम ही बता रहा है कि आज हमारा डिजिटल इंडिया। तो जैसे कि आप लोग घर बैठे बैठे पाठ को ऑनलाइन में देख रहे हैं, ऑनलाइन के साथ साथ क्वेश्चन के टेस्ट भी लिख रहे हैं, तो यही है डिजिटल इंडिया। तो बढ़ती हुई इंडिया में जो जैसे कि हम लोग लेसन में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इसका दे चुके हैं, आप लोग भी इसके बारे में शायद बहुत कुछ पता है, क्योंकि आजकल सब जगह मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ बहुत सारा इंटरनेट युग चल रहा है। जैसे कि हर जगह बैठे बैठे कुछ भी मंगा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हैं, तो आप लोग सब ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं ना, तो यही है डिजिटल इंडिया। तो उतना ही नहीं, पढ़ाई में ही नहीं, हम लोग ट्रेन में देखेंगे, अस्पताल में देखेंगे, हवाई जहाज़ों में देखेंगे, कहीं पे भी देखो कंप्यूटर का और इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। उतना ही नहीं, किसानों भी आजकल क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि उनके फसलों में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के दौर पर जाकर उसका हल लेकर वे उपज यानी जो खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसमें आपको वर्कशीट में आप लोगों को देखो, यहाँ पे फर्स्ट पहला वन दिया है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द रहते हैं ना, उसका अर्थ यानी आप लोगों को समझ आने के लिए ये अर्थ रखा जाता है। जैसे कि पुण्य, पुण्य का सही अर्थ क्या होता है? धरा, धरा का सही अर्थ क्या होता है? सुविधा, सुविधा का अर्थ उपहार, विकास और पैदावार। ये 6 शब्दों का अर्थ आप लोगों को टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक के पीछे इसका अर्थ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? धरा, धरा का मतलब क्या है हम लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता है, और उसका शब्द ऐसा रहता है कि धरा मतलब धरती यानी भूमि, उसे हम लोग धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। इस तरह देने से हमें पता चलता है कि धरा किसे कहा गया है, इसलिए ऐसे शब्द आप लोगों को रखा जाता है। तो फिर बच्चों, यहाँ पे दूसरा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिखना है। पहला प्रश्न है, विश्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर विद्यार्थी यानी विश्व ज्ञान, सारे विश्व का ज्ञान प्राप्त करने पर विद्यार्थी कैसे बन जाता है? बुद्धिमान बनता है, प्रतिभावान बनता है, या मंदबुद्धि बनता है, क्या बनता है? ये आप लोग लेसन में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब देख चुके हैं, आप लोगों को उत्तर पता है, सही उत्तर आप लिखिए। दूसरा है, कविता में कहाँ पर बदलाव की बात कही गई है? इस कविता में कहीं बदलाव की बात कही गई है। कहाँ? शहरों में बदलाव ऑलरेडी आ चुका है, अभी गाँवों में बदलाव आना है। गाँवों में, शहरों में, छोटे छोटे जो कौन से मोहल्ले में, वहाँ सब हमें बदलाव लाना है। मगर कविता में कहाँ बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, वे आप लोगों को लिखना है। और तीसरा है, फसलों की पैदावार किसके सहयोग से बढ़ेगा? यानी फसलों की पैदावार यानी फसलों की उपज, जो खेत में अनाज वगैरह उगता है ना, वो किसके सहयोग से उगता है, किसके सहयोग से बढ़ता है, ये आप लोगों को लिखना है। यानी फसल कौन उगाता है? किसान उगाता है, तो किसान की सहयोग से क्या पड़ेगा? फसलों की पैदावार बढ़ जाता है। तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर और इन सारे शब्दों के अर्थ आप लोगों को की आंसर में दिया गया है। आप लोग की आंसर लेकर इन सारे प्रश्नों के उत्तर और शब्दों के अर्थ आप लोग आपके MOY रिवीजन में लिखिए। लिखकर अपने आने वाले MOY एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। तो आशा है कि आप लोगों को पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा।
तो अगली कक्षा में एक नए लेसन और नए वर्कशीट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।